और 21वीं सदी में न्यू इंडिया की बात होती है, कोरोना काल में आत्मनिर्भर बन रहे भारत की बात होती है, लेकिन न्यू इंडिया की एक ऐसी भी तस्वीर है जो विकास के दावों को उलट देती है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि सचमुच में ऐसा है, और वो भी सिटी ब्यूटीफुल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी वाला इलाका। कोरोना काल में प्रभावित हो रही पढ़ाई को जारी रखने के लिए सरकारों ने ऑनलाइन स्टडी की व्यवस्था तो की, लेकिन सरकारें अपनी इस नाकामी को नज़रअंदाज कर गई कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मोबाइल की घंटी नहीं बजती, यानी जहां मोबाइल की रेंज नहीं है। आज हम आपको हरियाणा के मोरनी के एक ऐसे ही क्षेत्र का दर्शन कराएंगे जहां पर मोबाइल की रेंज ना होने की वजह से वहां पर ऑनलाइन स्टडी का क्या हाल है और बच्चों का क्या हाल है, ये दिखाने के लिए हम आपको मोरनी लेकर आए हैं। मोरनी हिल्स के दापाना गांव तक सड़क नहीं है। यहां जाने का रास्ता ऊबड़ खाबड़ है। सड़क से गांव तक का सफर 1.5 किलोमीटर के करीब है। मोरनी हिल्स चंडीगढ़ के करीब है और हरियाणा के पंचकुला जिले में आता है। इस गांव में मोबाइल नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है। ऐसे में कोरोना काल में स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई किसी चैलेंज से कम नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल नेटवर्क का होना जरूरी है। इसके लिए गाँव के सभी बच्चे पढ़ाई के लिए एक जगह पहुँचते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है। मास्क भी हर बच्चे ने पहना है। अब मोबाइल नेटवर्क के लिए मशक्कत शुरू होती है। आप देखकर हैरान रह जाएंगे। एक युवक पेड़ पर चढ़ता है ताकि मोबाइल का नेटवर्क मिल सके। मोबाइल का नेटवर्क मिलने पर सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर पेड़ पर चढ़ा युवक बच्चों को ऑनलाइन होमवर्क बताता है। आपका हिंदी का वर्क आ चुका है। इस वक्त मैं बता दूं कि इस गांव की सबसे ऊंचे मकान के पास इस वक्त हम हैं। यहाँ पर हालांकि यहाँ तक आके हल्का सा नेटवर्क जरूर आता है। ये कौन सा नेटवर्क आ रहा है इसमें अभी? BSNL एंड जियो आता जाता रहता है। अच्छा, हल्का है, लेकिन क्या इससे डाउनलोड हो जाएगा? नहीं, टिकता नहीं है, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हल्का सा नेटवर्क यहाँ जरूर आता है, लेकिन यदि आपने कुछ डाउनलोड करना है, यानी नेटवर्क की रेंज पूरी लेनी है, तो आपको इतनी ऊंचे जाना पड़ेगा। जैसे ये पेड़ पर ये व्यक्ति जो है वो चढ़ा हुआ है और ऊपर से ये जो डाउनलोड होता है जो स्कूल का काम, वो नीचे इन बैठे बच्चों को बताता है, जिसके बाद बच्चे जो हैं वो इस तरह से पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो हमारे भैया वो भी पेड़ के ऊपर चढ़े हैं, तो कभी कभी हमें खुद भी चढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे गांव में नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो अभी ये भैया हमें ऊपर से बताते हैं कि आपका ये काम आया, तो हम वो करते हैं। अभी हम यहाँ पे काम डाउनलोड करते हैं, फिर उसके बाद हम घर पे जाके वो सब काम करते हैं। कभी कभी हमें ऊपर पहाड़ी पे जाना पड़ता है। वहाँ पे कितनी दूर है पहाड़ी यहाँ से? 1 किलोमीटर। कोई जाने का रास्ता? हाँ है, पर लेकिन वो जंगल में है, तो हमें जंगल के रास्ते को होते हुए जाना होता है। हाँ जी, जहाँ पे नेटवर्क नहीं अवेलेबल है वहाँ पे तो इनको यहीं ऐसे गुजारा कर रहे हैं। कहीं यहाँ पे भी आता जाता रहता है, क्योंकि आसपास कोई टावर ही नहीं है। आप देख रहे हैं सर, यहाँ पे कोई टावर नहीं है, कोई रोड की सुविधा नहीं है। यहाँ नेटवर्क नहीं है गांव में। अगर नेटवर्क लेना हो तो इधर उधर भागना पड़ता है, पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है, काफी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है ऊपर को, फिर जाके वहाँ नेटवर्क आएगा। यहाँ से जैसे आपने कहा कि बच्चे कई बार उस पे चोटी पे जाते हैं। हाँ जी। तो वो चोटी यहाँ से कितनी दूर पड़ जाती है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। और रास्ता ठीक है क्या? रास्ता बिल्कुल खतरनाक है, जंगल के होके जाना पड़ता है। जंगली जानवर रहते हैं यहाँ, बच्चों को बहुत परेशानी होती है। लेकिन कभी कभार पेड़ पर चढ़े शख्स की जान पर बनाती है, जब पेड़ से उतरते वक्त वो फिसल कर नीचे गिर जाए। फिर तो सब कुछ राम भरोसे रहता है। चोट लगने की पूरी आशंका बनी रहती है, लेकिन ये जनाब चोट से बच गए। मोरनी हिल्स में दापाना गांव का ही ये हाल नहीं है, बल्कि इस तरह के बहुत से और भी कई गांव हैं जिनमें मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। हम मोरनी के गांव दपाना में पहुंचे हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर मोबाइल फोन के नेटवर्क का दम किस तरह से घुटा हुआ है। इस वक्त मेरे पास अलग अलग नेटवर्क के, चाहे वो BSNL का है, वोडाफोन है, जियो है, एयरटेल है, या और जो नेटवर्क हैं, उन तमाम के यहाँ पे फ़ोन रखे हुए हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी में भी रेंज जो है वो नहीं आ रही। और यहाँ सिर्फ एक ही गांव का ये हाल नहीं है, यहाँ बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में ऑनलाइन स्टडी बच्चे किस तरह से कर पा रहे होंगे, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मोरनी ब्लॉक में कुल 83 स्कूल हैं, जिनमें करीब 3500 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं।
ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अंजू गुरुवर के मुताबिक मोबाइल फोन का नेटवर्क नहीं होने की वजह से बच्चों की शिक्षा पूरी करने में काफी मुश्किल आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है इस कोरोना के पेंडेमिक के टाइम पर, तो इसमें हमारे मोरनी में कुछ नेटवर्क की ज़्यादा समस्या रहती है। कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये इस समय पर बच्चे पिछड़ ना जाएं, वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें और उसमें अच्छा काम कर पाएं। फिलहाल सारी दुनिया कोरोना के खत्म होने की दुआ कर रही है, लेकिन जिन क्षेत्रों में मोबाइल का नेटवर्क अभी तक नहीं पहुंचा है, उन क्षेत्रों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनके घरों तक मोबाइल फोन का नेटवर्क पहुंच जाए ताकि वो कोरोना काल में अपनी पढ़ाई जारी रख सके। वैसे मुख्य मार्ग से देखने पर मोरनी क्षेत्र का यह दपाना गांव बेहद ही करीब नजर आता है, लेकिन यकीन मानिए जब इस गांव में जाने के लिए कदम उठते हैं तो करीब 1 किलोमीटर का सफ़र ऐसा सफ़र है जो बड़े बड़ों को नानी याद दिला दे, क्योंकि ये सफ़र उबड़ खाबड़ है, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं और जंगल का रास्ता है और एकदम जो चढ़ाई है वो क्रॉस करके उसको तय करके ये मुख्य मार्ग जो है वहाँ आना पड़ता है, जो कि पंचकुला और मोरनी को जोड़ता है। और यहीं से इस गांव वालों को गांव से बाहर आने जाने के लिए या तो कोई बस मिलती है या फिर कोई और वाहन मिलता है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग बीमार होते हैं और उनको खाट पर उठाकर जब 1 किलोमीटर का यह सफ़र किया जाता है तो यह सफ़र कितना जोखिम भरा और कितना मुश्किलों भरा होगा। कैमरामैन राजू प्रसाद के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, मोरनी।